कौन मना करता है बचपन से प्रभु नाम को जपो, हरि नाम को जपो। कल किसने देखा है क्या होगा, शरीर का ठिकाना है, कब धोखा दे दे, कोई भरोसा नहीं, शरीर का कोई भरोसा नहीं। जीवन में भजन सर्वोपरि। ये देह पवित्र होती है हरि नाम को गाने से, देह पवित्र होती। कानों के दर के बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा उपदेश दे रहा हो, क्या पुत्र को राजपाट सत्ता संपत्ति सौंप दो और अपने मन को वैराग्य में लगाओ। विषयों में राग ना होना ही वैराग्य है। इच्छा है श्री दशरथ जी की, लेकिन फिर भी सबसे सलाह ली और सबकी इच्छा है कि राम राजा बने। नगर को सजाया जाने लग गया। मंथरा देखने के लिए, घूमने के लिए निकली। देख करके चकित हो गई, इस नगर को क्यों सजाया जा रहा है। पूछसी लोगन का उछाहू, क्या है कारण जो इतने लोग खुश हो रहे। पता नहीं, राम जी राजा बनने वाले। राम और राजा और मेरे होते हुए असंभव। मंथरा का अर्थ एक संत ने बड़ा अद्भुत किया। मंथरा, मन जिसका थर्राता रहता है, मंथरा, उसका मन थर्राता रहता है। श्री तुलसीदास जी ने लिखा कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई के, अजसी पिटारी ताह करी गई गिरा मती। कैसी है मंथरा? बोले मंदमती है, मंदमती। अच्छा, मंथरा मंदमती है कि तीव्रमती? एक ही रात्रि में जो अयोध्या का तख्तो ताज पलट करके रख दे, उसको मंदमती कैसे कहा जा सकता है? वो तो तीव्र बुद्धि वाली होगी। लेकिन श्री तुलसीदास जी ने जब लिख दिया कि मंदमती है, तो बिल्कुल है। क्यों है? संतों की दृष्टि में जिसकी बुद्धि गलत कार्य में लगे उसको बुद्धिमान नहीं कहते। संतों की दृष्टि में जिसका बल गलत कार्य में लगे उसे कभी बलवान नहीं कहते। जिसका धन गलत कार्यों में लगे उसको कभी धनवान नहीं कहते। संतों की दृष्टि में, संतों की दृष्टि में भगवान ने धन दिया है तो निर्धन की सेवा करो, भगवान ने बल दिया है तो निर्बल की सेवा करो, भगवान ने ज्ञानी बनाया है तो जो निराक्षर हैं हम उनके काम आ सकें, उनके काम आ सके। हम किसी के काम आ जाए, इससे बढ़िया बात और कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। मंथरा, उसकी बुद्धि कुतर्कों में लगती है। अपनी बुद्धि को गलत कामों में मत लगाइए। धर्म के विरोध में जिसकी बुद्धि लगे वो बुद्धिमान नहीं। धर्म कौन? श्री राम। वाल्मीकि ऋषि ने तो कहा, मैंने धर्म को चलते देखा है, मैंने धर्म को बोलते देखा है। कौन? बोले श्री राम। रामो विग्रहवान धर्मा। राम जी जो हैं वो साक्षात धर्म के विग्रहवान स्वरूप है। राम, धर्म को समझना तो राम को समझ लो। राम समझ में आ जाएंगे तो धर्म अपने आप समझ में आ जाएगा। राम ही तो धर्म है। राम तो इच्छा है, लेकिन मंथरा कहती है कि हम राजा नहीं बनने देंगे राम को। इधर की उधर करने में फर्स्ट है। जा करके कान भरे। कैकई माता के उनको क्रोध आया, उन्होंने एक चाटा मारा। विस्तार तो नहीं करेंगे। कहा कि हमने सुना है कि राम राजा बनने वाले हैं। कैकई मैया खुश हो गई। अरे इतनी खुशी की बात बताई तुमने, हीरे का हार दे दे या सोने का हार दे दे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अरे बोले बहुत भोली हूँ, आगे की बात सुन लो। क्या? बोले चर्चा हो रही थी कि राम को राजा बनाएंगे और भरत को और कैकई को कैद खाने में बंद कर देंगे। माँ को क्रोध आया, एक चांटा लगाया, स्पर्श हुआ, बुद्धि बिगड़ गई। स्पर्श से बुद्धि बिगड़ जाती। स्पर्श का जीवन में फर्क पड़ता है। करंट दिखता नहीं है, करंट
दिखता नहीं, वो तो छुओगे जब पता चलेगा। ये स्पर्श शब्द का फर्क पड़ता है। छोटे से शब्द से महाभारत हुआ था, पता है आपको? बड़ा अच्छा महल बनवाया था, जहाँ पानी होता वहाँ जमीन दिखाई देती, जहाँ जमीन होती वहाँ पानी दिखाई देता। इस टाइप से कांच लगे थे, कांच। ऐसा महल बना, और जिसको देखने को दुर्योधन आया, उसने सोचा पानी भरा है, और उधर जमीन थी और गिर गया, और ताली बजा के द्रौपदी हंसी, और उसने कहा कि अंधों के अंधे ही होते हैं। घट गई घटना। हम क्या कह रहे हैं, इसका क्या परिणाम निकलेगा, ये भी विचार करना चाहिए, ये भी सोचना चाहिए। नहीं, शब्द साधारण नहीं है, शब्द में अर्थ छुपा है, बीज में वृक्ष छुपा है, नजर नहीं आएगा। एक बीज से वृक्ष होगा, उस वृक्ष में कितने बीज लग जाएंगे। एक एक शब्द के अनंत अनंत अर्थ हो सकते। शब्दों का प्रयोग सोच समझ करके करना चाहिए। तो आदमी परेशान, उगलने में निगलने में दोनों ही स्थितियों में समस्या है। आदमी भूखा रह के बीमार नहीं होता, खा करके बीमार होता है। एक सज्जन कहने लगे, शादी से आज अभी से बीमार पड़े हैं। अब बताओ आप, आदमी खाने से ही बीमार होता है। और ये मिलावट का जमाना है, ये मिलावट का स्थिति तो ये बन गई, शुद्ध चीज दे दो तो आदमी को पचेगी नहीं। इतने मिलावट के आदी हो गए। एक आदमी का दिमाग खराब हुआ, उसने जहर खा लिया, अस्पताल में बच गया। डॉक्टर ने कहा बधाई हो, बच गए। गुस्से में कहता है, यार इस संसार में इतनी मिलावट चल रही, जो जहर तक असली नहीं मिल रहा। अभी क्या करें? तो शब्द का जीवन में फर्क पड़ता है, अर्थ का जीवन में फर्क पड़ता है। शब्द, स्पर्श, स्पर्श का फर्क पड़ता है, रूप का फर्क पड़ता है, रंग का फर्क पड़ता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। गंध जैसे ये फूल है, आपने भगवान को चढ़ाया, उन्होंने उसकी खुशबू ले ली, हो गया, ये गंध है, सुगंध है। हर चीज का जीवन में फर्क पड़ता है। जैसे ही चांटा मारा, पाप अधिक मंथरा के थे, पुण्य कम थे कैकेयी माता के, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। संपर्क में आने से ऐसा होता है। किसी के बहुत अधिक पुण्य होंगे तो तुम्हारे पाप कम होंगे, तो पाप समाप्त हो जाएंगे। जैसे लंकनी के पाप कम थे और हनुमान जी के पुण्य ज्यादा थे। हनुमान जी का स्पर्श जैसे ही लंकनी को हुआ तो उसकी बुद्धि सुधर गई। और यह घटना क्या घटी? बोले कैकेयी माता के लिए मंथरा का स्पर्श हुआ तो बुद्धि बिगड़ गई। ऐसे होता है। तो अब तो कहती हैं मुझे क्या करना चाहिए तुम बताओ। अरे आप इतनी भोली हो, आपको जानकारी नहीं है। 15 दिन हो गए इस नगर को सस्ते सस्ते, भयऊ पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधी मोहिसन आजू। अगर हम तुम्हें बताते नहीं तो पता ही नहीं चलता। दुई वरदान रूप सन थाती, 2 वरदान राजा से मांगो। मांगहु आज जोड़ावो छाती। 2 वरदान मांगो राजा से, देंगे काहे नहीं देंगे। याद करो वो समय, स्त्रियां बहुत पुराने जमाने से वीरांगनाएं हुई। लक्ष्मीबाई तो हम जानते ही हैं, इतिहास में सुनते ही हैं, लेकिन कैकेयी भी बहुत वीर थी। दशरथ जी जाने लगे लड़ने को देवताओं की तरफ से,
कैकई भी गई, हम भी चलेंगे। युद्ध हुआ, पराक्रम दिखाया, और रथ का पहिया जो था उसकी जो खील थी वो निकल गई, और कैकई ने देखा रथ पलट जाएगा, खील की जगह पर उंगली का प्रयोग कर दिया। युद्ध जीत गए, देखा तो उंगली से खून निकलता। दशरथ ने पूछा ये क्या? बोले पहिया निकल जाता, रथ पलट जाता, कुछ भी हो सकता था। दशरथ खुश हो गए, तुम्हारे ऋणी है, तुमने प्राणों को बचाया है, मांगो क्या चाहिए? बोले सब कुछ है, सब कुछ है। और खुश हो गए, बोले एक नहीं अब 2 वरदान देंगे तुम्हें, मांगो मांगो, कुछ नहीं चाहिए। अरे जब चाहिए तब मांग लेना, तब दे देंगे। मंथरा ने वही तो समझा कि याद करो वो समय अब आ गया है, 2 वरदान भूप संथाती, राजा के पास 2 वरदान पड़े हैं तुम्हारे, तो क्या मांगे? अरे सरल है, स्वतई राज रामई बनवास, पुत्र को राज और राम को बनवास, बहुत सरल, पुत्र को राज्य। जीवन में सलाह किससे लेते हो, ये बहुत गहन चिंतन का विषय है, क्योंकि गुरु की भूमिका साधारण नहीं है। गुरु ही ऐसा है जो सत्ता परिवर्तन तक करवा सकता है। चाणक्य धनानंद को नीचे उतार दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठा दिया। चाणक्य ज्ञानियों से भरा पड़ा है इतिहास। सलाह किससे लेते हो? कौरव क्यों हार गए? सलाह शकुनी से लेते थे। पांडव क्यों जीत गए? सलाह श्री कृष्ण से लेते थे। वकील जितना पावरफुल है उतने तुम पावरफुल हो, जीत जाओगे, जीत जाओगे। सलाह किससे सलाह लेते हो? और भारत में तो सलाह बिल्कुल फ्री में मिलती है, ना मांगो तो जबरदस्ती पकड़ाते। तुम तो ये कर लो, ऐसा कर लो तो सही रहेगा। एक मांगो 4 मिलती सलाह। और सुनो सबकी, करो मन की, तभी सफल हो पाओगे। हाँ, ये भी बात कन्फर्म, क्योंकि सुधारने वाले कम मिलेंगे, काम को बिगाड़ने वाले खूब मिलेंगे। जानबूझ के तुम्हें ऐसी सलाह देंगे कि तुम्हारा काम बिगड़ ही जाए। इसलिए कहा गया कि सुनो सबकी और करो मन की। ऐसा व्यक्ति संसार में सफल है। सुनना तो चाहिए सबकी, कौन सी बात हमारे काम की निकल आए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अंधे मत हो जाना किसी की बातों में। कैकई ने कहा ठीक है मंथरा, तुम्हारी बात ही मानेंगे, जो तुम कहो, जो तुम कहो। श्री दशरथ जी महाराज जैसे ही आने लगे, सोचा महल में कैकई को बता करके आ जाएं कि राम को राजा बनाने वाले हैं। कैकई ने बहुत बार मेरे से कहा कि कब राम को राजा बनाओगे, कब राम को राजा बनाओगे। कैकई को बता के आए। राम की शरण में रहते तो ठीक था, लेकिन काम की शरण में जा रहे हैं। एक ही रात की तो बातचीत थी, दूसरे दिन तो राज तिलक हो ही जाना था। राम को छोड़ करके काम की शरण में जाओगे तो राम सिंहासन पर कभी बैठ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए राम की शरण में रहना चाहिए। कैकई ही काम का रूप है। दशरथ जी जैसे ही गए, पूछा रानी महल में नहीं है, कहां गई? बोले रानी तो वो तो कोप भवन में। इतने बड़े राजा है, लेकिन जैसे ही सुना कि कोप भवन में तो सकुच गए। ऐसा लिखा है, कोप भवन सुनी सकुच उराऊ। इतना भय है पत्नी का कि भय वश अगोहण परई न पाऊ, पैर आगे ही नहीं बढ़ते।
कोई कह रहा था कि ये बड़े बड़े जो गुंडे होते हैं इनसे दुनिया डरती है, ये अपनी पत्नी से डरते। बड़े बड़े ऑफिसर इनसे संसार डरता है, ये अपनी पत्नी से डरते। दशरथ जी उनके बारे में लिख रहे श्री तुलसीदास जी कि सुरपति बसही बाहुबल जाके, यानी देवताओं का राजा इंद्र जिनको अपने आधे सिंहासन पर बिठा, नरपति रहाई सकल रुख ताके। सांसारिक लोग तो केवल इनके रुख को देख करके ही डर जाते हैं, इतने पावरफुल राजा। लेकिन जब सुना कि पत्नी रूठ गई तो पैर आगे ही नहीं बढ़ते। भय बस आगोहन परई न पाऊ, आगे ही नहीं बढ़ते पैर। कोई कह रहा था कि लड़का बहुत बिगड़ गया, क्या करें क्या करें, तो किसी ने कहा शादी कर दो, उससे क्या होगा। बोले शेर के ऊपर शक्ति सवार, जो हंसे उनके घर बसे, और घर बसने के बाद फिर कितने हंसे। घर बसने के बाद फिर कितने हंसे। कोई मजाक में कह रहा था कि जब लड़की देखने गए तो अच्छी सी फीलिंग आई, जैसे कहीं कोई अवार्ड मिल रहा हो तो निमंत्रण मिल गया हो कि अवार्ड लेने जाना है। जब शादी करके लौटे तो ऐसे फीलिंग आई कि बस संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हमें ही मिल गया। और एक आध महीना जब बीता तब कैसी फीलिंग आई। अरे बोले क्या बताएं, संसार का सबसे बड़ा, जैसे संसार का सबसे बड़ा दंड हमको ही मिल गया हो, फिर तो ऐसे प्रतीत होने लगता है। कोई मजाक में कभी कह रहा था, मैं तो आपके सामने बताता। खैर ऐसा हुआ कि रानी ने कहा छोड़ो मेरा हाथ। दशरथ जी ने कहा तुम चाहती क्या हो। रानी ने कहा देन कहेसी मोही दुई वरदाना, आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था, आज तक नहीं दिए। अच्छा 2 के 4 मांग लो, भूल गया, बिसर गयो मेरो भोर स्वभाव, भोला स्वभाव था, भूल गया, मांग लो क्या चाहिए। तो रानी ने कहा ठीक है, राम की शपथ खाओ। और जब राम की शपथ खाई फिर कैकेयी ने मांग लिया श्री दशरथ जी से, क्या देहु एक वर भर तही का, श्री राम जय राम जय जय राम, सुनहु प्राण प्रिय भावतनी का, श्री राम जय राम जय जय राम, देहु एक वर भर तही का, में तो भरत के लिए राज तिलक दे दीजिए। दिया। मांगा हूं दूसर वर कर जोरी, दूसरे वरदान में हाथों को जोड़ दिया। क्यों? मिलने में परेशानी शायद ना मिले, हाथों को जोड़ लिया। क्या मांगा? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। आखिर 14 ही वर्ष क्यों? कोई कह रहा था कि 15 वर्ष मांग लेते, 18 वर्ष मांग लेते, ताउम्र मांग ले, आखिर 14 ही वर्ष क्यों? अयोध्या का जो राज सिंहासन है, चढ़ने के लिए 14 सीढ़ियों का प्रयोग होता है, इस वजह से 14 वर्ष। एक संत ने कहा नहीं, अयोध्या के इर्द गिर्द 14 वन है, प्रमोद बना दी। तो एक एक साल एक एक वनवास में घूमेंगे तो 14 अयोध्या के इर्द गिर्द ही बने रहेंगे, हो जाएंगे 14 साल। एक संत ने कहा नहीं नहीं नहीं, सरस्वती जी आई, किसकी बुद्धि को बिगाड़े? कोई पात्र नहीं मिला,
मंथरा की बुद्धि पर बैठ गई। 14 दिन तक घूमी, अयोध्या में कोई पात्र नहीं मिला। 14 दिन तक घूमी, 14 दिन। और तो 14 दिन तक घूमी, इसी वजह से 14 वर्ष का वनवास मांगा गया। अथवा तो एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही, बोले नहीं नहीं, रावण की मृत्यु में केवल 14 वर्ष ही तो शेष बच रहे थे, इसलिए 14 वर्ष राम वनवास हुए। 14 वर्ष, कुछ भी आप समझे, 14 वर्ष का वनवास मांगा। दशरथ उदास हुए, बेहोश हुए, होश में आते बेहोश हो जाते, ऐसी दशा हो गई। राम को छोड़ करके काम में जो व्यक्ति लिप्त हो जाता है उसकी दशा ऐसे होती। इसलिए राम में लीन रहना चाहिए। राम में लीन रहोगे तो राम कृपा बरसेगी। इतने अंधे हो गए कि कहने लगे कि कहो कही रंग कही करो नरेशु, तुम बताओ किस व्यक्ति को राजा बना दे। तुम अगर कहो तो किसी व्यक्ति को इस राज्य से बाहर निकाल दें, जो तुम कहो सो। मांग लिया। अच्छा, गहराई से चौपाइयों को पढ़ो, तीनों को वनवास मांग। तापस, तपस्वियों के वेश में, विशेष, वे शेष जो शेषनाग जी के ऊपर बैठते यानी भगवान विष्णु, विशेष वो दासी, उनकी जो दासी हैं यानी श्री लक्ष्मी जी, यानी श्री सीता जी, जानकी माता। 14 वर्ष राम वनवास, तीनों को ही वनवास मांग लिया गया। हालांकि मन में प्रश्न उठता है, अच्छा वनवास तो एक कोई मांगा था अकेले राम को, फिर लक्ष्मण क्यों गए, सीता जी क्यों गई? नहीं, गहराइयों में अगर चौपाइयों को पढ़ो तो तीनों को ही वनवास मांगा गया एक ही चौपाई में। तापस, शेष, विशेष, शेष नाग के ऊपर जो बैठते हैं विष्णु भगवान, दासी, उनकी जो दासी लक्ष्मी यानी श्री सीता वैदेही। होश में आते हैं बेहोश हो जाते हैं, होश में आते हैं बेहोश हो जाते हैं। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? एक ही बात मोह दुख लागा, दूसरा वरदान तुमने ठीक नहीं मांगा, बर दूसर असमंजस मांगा। अरे जैसे मछली को पानी से अलग कर दो तो तड़प तड़प करके अपने प्राणों को त्याग देती है, ऐसे ये दशरथ भी जीवित नहीं बचेगा। राम को इन आंखों से दूर मत भेजो। लेकिन कैकेयी ने एक नहीं सुनी। भोर सुबह हुआ, अयोध्या के राजमहल के बाहर लोग इकट्ठे हो गए। कहीं उदित रवि देख, जागे हुआ जहुन अवधपति, कारण कवन विशेष। अभी तक नहीं जागे, अभी तक नहीं जागे राजा दशरथ, ऐसा कौन सा कारण है? पिछले पहर भूप नित जागा। अरे राजा दशरथ जी तो सवेरे सवेरे ही जाग जाते थे, आज हमहु बड़ अचरज लागा, अभी तक नहीं जागे, क्या कारण, क्या कारण? सुमंत्र जी से कहा, हम तो आम लोग हैं, महल में प्रवेश नहीं कर सकते, वर्जित है, लेकिन आप जाकर के पता लगाइए कारण क्या है, सब स्थिति ठीक है। जाओ सुमंत्र, जगावहु जाई, कीजिए राज रजाय सुपाई। अपने कार्य को करो। सुमंत्र जी से कहा आप जाओ। और जब सुमंत्र गए हैं, क्या देखा? होश में आते हैं बेहोश हो जाते हैं। राजा दशरथ को भवन में पड़े, पूछा है राजा की ऐसी स्थिति कैसे हो गई? बोले सब कारण राम है। राम राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे मुझे 2 वरदान देने को कहे जो मुझे अच्छे लगे, मैंने मांगे। राम को वनवास मांगा 14 वर्ष का, अपने पुत्र को राज सिंहासन मांग लिया, इसमें गलत क्या है? सब कारण राम है, राम को बुला के लेके आओ। राम राम ही बोलते, बेहोश होते होश में आते, बेहोश होते होश में आते। और जब राम जी को बुलाने के लिए सुमंत्र जी गए तो किस प्रकार आदर सम्मान श्री राम जी ने किया, उसको श्री तुलसीदास जी ने अपनी पंक्तियों में लिखा। राम सुमंत्र ही आवत देखा, श्री राम जय राम जय राम। आदर पिता लेखा, श्री राम जय राम जय राम। आदर की
सुमंत्र ही आवत देखा। श्री सुमंत्र जी महाराज आ रहे हैं, पिता के जैसा आदर किया, पिता के समान आदर किया। ये शिष्टाचार हमारे भारतवर्ष में कोई बड़ा बुजुर्ग आता है, हम शिष्टाचार से उनको पुकारते हैं। अंग्रेजी भाषा में तो अंकल आंटी में सब हो गए। मामा को भी अंकल कहते हैं, चाचा को भी अंकल कहते हैं, ताऊ को भी अंकल कहते हैं। शब्दों की कमी सी है। हमारे आदर कीन पिता सम लेखा, पिता के समान आदर किया, सम्मान किया। कैसे आगमन, तुम्हारे पिताजी की हालत बहुत खराब, जल्दी चलो जल्दी चलो। श्री राम आए, पूछा माँ क्या कारण। 2 वरदान मांगे मैंने, तुम्हें वनवास, अपने पुत्र को राज गलत किया। श्री राम कहते नहीं, थोड़े ही बात पिता ही दुख भारी। छोटी सी बात, पिता के हृदय में इतना दुख है। हो तो प्रतीत न मोहे महतारी। अगर वनवास नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। प्रथम घनी मोहि मूड समाजा, जो न जाऊं बन ऐसे उकाजा। समय का कुछ कहा नहीं जा सकता। होने वाला था राज तिलक, हो गया वनवास। कल क्या घटना घटेगी किसने देखा। लेकिन श्री राम जी से सीखो, समस्या को ही तपस्या मानो, जीवन सुधर जाएगा। समस्या को ही तपस्या मान लेना चाहिए, किसी को दोष नहीं। प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री राम वनवास जाने के लिए तैयार। मां कौशल्या के पास गए तो कौशल्या जी अपने हाथों से फूलों की माला तैयार करती है। इतने सुबह से कहा था, आज तो बड़ा शुभ दिन है, तुम राजा बनने वाले हो राम। मैंने अपने हाथों से ये वस्त्र तैयार किए, फूलों की माला बनाई। राम को ये समझ में नहीं आता, मैं कैसे मेरी माँ से कह दूं कि मेरा वनवास हो गया, लेकिन कहना तो पड़ेगा। राम ने क्या कहा, माँ मुझे तो पिताजी ने राजा बना दिया। राजा बना दिया, कहाँ का। पिता दीन मोहे कानन राजू, श्री राम जय राम जय जय राम। पिता दीन मोहे कानन राजू, श्री राम जय राम। जहाँ सब बात मोरा बड़काजू, श्री राम जय राम पिता दीन मोहे कानन राजू, श्री राम जय राम। मेरे पिताजी ने तो मुझे जंगल का राजा बना दिया। पिता दीन मोहे कानन राजू, जहाँ हर प्रकार से मेरा अच्छा है। माँ ने कहा, तेरी माँ ने भी कहा कि वनवास जाओ, पिता ने भी कहा वनवास जाओ। बोले हाँ, तो तेरी माँ भी तुझे ये आशीर्वाद देती है, जितना सुख तुझे अयोध्या में नहीं मिला, उससे 100 गुना ज्यादा सुख तुझे वनवास में ही प्राप्त हो जाएगा। जो पितु मात कहेऊ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। 100 अयोध्या के समान सुख तुझे वनवास में ही प्राप्त हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद। माता पिता का आशीर्वाद ही बहुत है। वृक्ष की छांव ही बहुत है। फल ना भी मिले तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फल दूसरे ही ले लें तब भी दिक्कत नहीं मानना। छांव ही मिल रही है, इतना ही पर्याप्त है। कभी दुखी मत होना, ठीक है। माता पिता का आशीर्वाद ही काफी है। कोई कह रहा था, माँ भूखी रहती है, बच्चे का पेट भरती है, लेकिन पिता तो ये सोचता है ये जिंदगी भर कैसे खाएगा। माँ को तो थोड़ी देर की चिंता है, पिता को तो पूरी उम्र की चिंता है।
माँ तो केवल 9 महीने पेट में रखती है अपने बालक को, पिता तो पूरी जिंदगी भर संभालता है अपने बालक को, पूरी जिंदगी। हालांकि देखने में प्रतीत नहीं होता, लेकिन अपना अपना दोनों का महत्व है, दोनों की महिमा है। मैं आपसे निवेदन करूं, सीता जी आई हैं और कहा ये सुकुमार सीता वनवास में कैसे रहेगी, इतनी सुकुमार, चित्र लिखित कपि देख डिराती, सिए बन बसही तात के ही भांति, वनवास में कैसे रहेगी। जब सीता जी का विवाह हुआ तो इतनी सुकुमार कि अयोध्या के राजमहल की दीवारों पर बंदरों के, भालुओं के, शेर, चीते से चित्र बने, उसको देख के सीता जी डर गई। कौशल्या जी को याद आया, ये इतनी सुकुमार सीता, ये तो चित्र को देख के डर गई, और वनवास में तो हकीकत के बंदर होंगे, भालू होंगे, रीछ होंगे, शेर होंगे, ये वनवास कैसे रहेगी। सिए बन बसही तात के ही भांति। सीता जी की आंख से अश्रु बहने लगे। श्री राम जी से कहा कि मुझको तो साथ ही ले चलो। श्री राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम माता पिता की सेवा करो, तुम्हारा धर्म। बोले नहीं, देखिए सेवा करने के लिए पूरा राज कुटुंब, पूरा परिवार, पूरी प्रजा है। आप वनवास में अकेले रहेंगे, आपकी देख रेख कौन करेगा। आप मुझे लेकर के नहीं जाएंगे तो मेरे प्राणांत हो जाएंगे। श्री राम जी ने मुख पर हाथ रख दिया। जिए बिना दे, शरीर हो उसमें प्राण ना हो, क्या औचित्य। नदी बिना वारी, नदी हो और उसमें जल ना हो, उसका क्या औचित्य। तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। उसी प्रकार एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के बगैर अधूरी होती। आप आज्ञा दे तो हम आपके साथ चले। राम जी की सुकृति मिली, श्री लक्ष्मण को पता चला, दौड़ करके आए। बचपन से तो अपने अपने साथ रखा है, अब तो वनवास जाते, न जाने ले जाएंगे कि नहीं। श्री लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, कहा आपके साथ हम चलें। राम जी ने कहा अपनी मां से आज्ञा लेके आ जाओ, वैसे तुम मत जाओ। बोल नहीं, हम आपके साथ चले, तो मां से पूछ के आओ। राम को वो लीला स्मरण आई, जब लक्ष्मण छोटे थे, पालने में सोते तो इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते। माँ क्या करती कि जिस पालने में राम जी सोते उसी पालने में लक्ष्मण को सुला देती, तो लक्ष्मण चुप हो जाते, और जहाँ श्री राम जी का पैर होता तो उधर अपना मुख कर लेते और राम जी के पैर के अंगूठे को चूस करके मुस्कुराते रहते। श्री लक्ष्मण कहते हैं, मैंने जब से होश नहीं संभाला तब से आपके चरणों की सेवा की है, कम से कम अब तो अपने चरणों से आप हमको दूर मत करो। कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे। राम जी ने कहा मैं मना नहीं करता, अपनी माँ से तो पूछ के आओ। और जब श्री लक्ष्मण अपनी माँ के पास गए, आवाज लगाई, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, इतनी तेज आवाज थी लक्ष्मण की, वो घबराई, क्या हुआ, भागी। कहते वो चित्र बना रही थी। राम जब राजा बनेंगे उसको तो जानकारी नहीं, तो सोचती राम राजा बनेंगे तो उपहार में कोई कुछ दे देगा, कोई कुछ और चीज देगा, कोई कोई और चीज देगा उपहार। तो मैं अपनी तरफ से राम राज्य का ये चित्र श्री राम जी को प्रस्तुत करूं। तो वो चित्र बना रही थी राम राज्य का, और जब लखन ने आवाज लगाई तो वो घबराई, और वो रंग, वो स्याही, वो कलर उस चित्र पर पड़ गए, और वो चित्र बिगड़ गया, आंख से अश्रु आ गए, भागती भागती गई। लक्ष्मण ने पूछा, अरे उर्मिले तेरी आंख में आंसू क्या हो गया।
बोले आपने चिल्लाया, मैं जल्दी भागी, चित्र बनाती और राम राज्य का चित्र ही बिगड़ गया। कलर फैल गए, रंग फैल गए, स्याही फैल गई। अरे आंसुओं को पोंछ ले, अब राम राजा नहीं बनेंगे, चित्र नहीं अयोध्या का तो चरित्र ही बिगड़ गया। अपना ख्याल रखना। 14 वर्ष की बात है, मैं तो सूचना दे रहा हूं। 14 वर्ष की बात है, जल्दी आ जाऊंगा। आंसुओं को पोंछ ले, रोना नहीं। त्याग रामचरितमानस हमको सिखाती। दीपक को जला करके उर्मिला बैठी, माँ के चरणों में प्रणाम। श्री लक्ष्मण ने किया, आपकी आज्ञा हो तो हम श्री राम के साथ जाएं। 14 वर्ष का उनका वनवास माता कैकेयी ने दशरथ जी से मांग लिया है, वो वनवास जाने के लिए तैयार खड़े हैं। सुमित्रा ने कहा, सचमुच में तूने मेरे हृदय को दुखा दिया। अरे मुझसे पूछने आया ही क्यों, उधर के उधर चला ही क्यों नहीं गया। जब राम का विवाह हुआ था तो उसी क्षण मैंने कहा था, तेरे पिता आज से दशरथ नहीं, तेरे पिता तो आज से राम। तेरी माँ आज से मैं नहीं, तेरी माँ तो आज से जानकी। तात तुम्हार मात में तेरी राम जय राम, जय जय राम। पिता राम सब श्री राम जय राम, जय जय राम। आज तुम्हार मात बेटी, श्री राम जय राम, जय जय राम। पिता राम सब भांति सने, श्री राम जय राम, जय जय राम। पिता राम सब भांति सने, श्री राम जय राम, जय जय राम। तुम्हारे पिता तो श्री राम, तुम्हारी माँ तो जानकी, तुम मुझसे पूछने के लिए आए ही क्यों। अरे तुम्हारे कारण ही तो श्री राम वनवास जा रहे हैं, दूसरा कोई हेतु नहीं है, कारण नहीं। तुम्हें ज्ञात नहीं, तुम शेष अवतार हो और शेष नाग के ऊपर ये पृथ्वी, और इस पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ गए। प्रभु अवतरेउ हरण मही भारा, तो श्री राम ही पाप का भार उतारने के लिए, तुम्हारा वजन कम करने के लिए वनवास जा रहे हैं। पापियों का उद्धार करेंगे, तुम्हारा वजन कम होगा। पृथ्वी कहती है पाप का बहुत वजन, भूमि पाप से, पाप भूमि पे भारी। भूमि से भी वजनदार अगर कुछ है तो वो पाप है। श्री राम उसके लिए ही जा रहे हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए जा रहे हैं, दूसरा कोई हेतु नहीं। श्री लक्ष्मण ने कहा, मन कर्म वचन से सेवा तो करूंगा, लेकिन कभी आंख लग गई, नींद लग गई मेरी, फिर भी जागृत रहूंगा, लेकिन कभी सपना आ गया और उस समय मैं श्री राम की सुरक्षा न कर पाया तो। मां ने कहा, सपना तो तुझे जब आएगा जब नींद आएगी, नींद तो तुझे जब आएगी जब तू सोएगा। मेरा तो ऐसा आशीर्वाद है तेरे लिए कि 14 वर्ष तक तुझे नींद ही नहीं आएगी। राग रोष ईर्षा मद मोह जनी सपनेऊ इनके बस हो। स्वप्न में भी तुझे राग रोष ईर्षा मद मोह नहीं व्याप्त सकते। मेरा आशीर्वाद, 14 वर्ष तक तू सोएगा नहीं। श्री लक्ष्मण ने माता जी के चरणों में प्रणाम किया और भगवान श्री राम अयोध्या को प्रणाम करके जाने लगे। श्री दशरथ जी रुदन करने लगे, आंखों से अश्रु बहने लगे।
श्री दशरथ जी राम जी को बार बार रोकने लगे कि जरा रुको, जरा रुको, जरा देर ठहरो राघव, जरा देर ठहरो।